Hello students, I am back with your Geography Chapter 3 Drainage. First of all, I would like to explain you the meaning of the word drainage. The drainage describes the river system of an area. So, an area in which a particular river flows, it is known as the drainage of a particular river. One more term is there, drainage basin. So drainage basin means the area drained by a single river system is called a drainage basin. An area which is watered by a river, जहाँ पर पानी दिया जा रहा है जिस रिवर से, एक सिंगल रिवर से, that is known as a drainage basin. One more term is there here, water divide. So water divide means whenever an upland area or a mountain separates two drainage basins, दो ड्रेनेज बेसिन्स को अगर वो सेपरेट कर रहा है, अगर कोई अपलैंड, कोई ऊपर उठा हुआ, कोई ऊंचा उठा हुआ एरिया, तो उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड. ठीक है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड. वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस वाटर डिवाइड ऑल्सो. इट इज़ शोन इन योर बुक ऑल्सो. वाटर डिवाइड, रिवर्स बह रही हैं, स्ट्रीम ए इज़ देयर, स्ट्रीम बी, और उसके बीच में एक ऊंचा सा एरिया है, दैट इज़ नोन एज द वाटर डिवाइड, क्योंकि उसने पानी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. नाउ द ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम में वी हैव द drainage patterns. In drainage pattern we have four kinds of drainage pattern. First one is your trellis pattern, second one is your dendritic pattern, third one is your radial pattern, and the fourth one is your parallel pattern. पैरेलल जाना, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर. ठीक है. Now I'll talk about the very first one, that is your trellis. So a trellis drainage pattern develops. trellis जो drainage pattern है, नदी का जो ये pattern है, वो develop होता है where hard and soft rocks exist parallel to each other. जहाँ पर hard और soft rocks दोनों ही तरह की हैं, पैरेलल, एक के बाद एक के सामने एक में पैरेलल में वो जो रॉक्स जा रही हैं, उसके कारण में ये जो ट्रेली सिस्टम है इट एग्जिस्ट. ठीक है. अब क्या होता है, देखो एक मेन रिवर फ्लो करते हुए आ रही है एंड सडनली पैरेलल ऑफ रॉक्स आर देयर, सो द वाटर विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अलग अलग से पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा. दैट विल बी नोन एज योर terrially drainage system. Then is your dendritic pattern. So dendritic pattern develops where the river channel follows the slope of the terrain. जहाँ पे वो स्लोप में बह रहा है पानी. अब आपने देखा होगा, अगर स्लोप में पानी को आप डालते हो और ऊंचाई इस पे डाल रहे हो, और ऊंचाई के बाद में वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. यानी आप अगर मान लो, इफ़ यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विद यू एंड इफ़ यू आर पोरिंग इट फ्रॉम अ लिटिल बिट हाइट, तो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में बहेगा. ठीक है. उसमें से जो मेन स्ट्रीम्स में ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी ऐड ऑन हो जाती हैं, तो दैट इज़ नोन एज योर डेंड्रिक पैटर्न. दैट इज़ डेंड्रिक पैटर्न. सो द stream with its tributary resembles the branches of a tree. और वो ऐसा लगता है क्योंकि ट्रिब्यूटरीज भी बहती होती हैं, अप साइड से आई हुई हैं, तो कुछ ट्रिब्यूटरीज उसी में से निकली हुई हैं, और वो कुछ आगे जाके वो पहले तो डिवाइड हो जाएंगी और उसके बाद वो आगे जाके उसके साथ मिल भी जाती हैं, लेकिन वो एक ब्रांच की तरह दिखाई देती हैं, लाइक एक ट्री के जैसे ब्रांचेज होती हैं, लाइक दैट ओनली. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज़ नोन एज द डेंड्रिक पैटर्न. Now the next one is your radial pattern, radial drainage. Now in this radial drainage, it develops when stream flow in different directions from a central peak or dome like structure. एक ऊंचा है, जैसे हम बोलते हैं डोम टाइप है. डोम मतलब आप कह सकते हो अपलैंड है. उस अपलैंड से अगर पानी जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में बह रहा है, तो दैट विल बी नोन एज योर radial drainage. Now is your rectangular drainage system, so or the parallel drainage system.
So rectangular drainage is this kind of pattern develops on a strongly jointed rocky terrain. जहाँ पर खूब सारी रॉक्स वाली टेरन वाला एरिया है, ये पैटर्न आपको वहाँ पर मिलता है क्योंकि रॉक्स हैं, रॉक्स के पैरेलल में बिल्कुल जो हमारी पानी है, जो रिवर्स है, वो बहती चली जा रही है. तो दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज नोन एज पैरेलल और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर रिवर सिस्टम. In India, we have two different kind of river systems. First of all, I would like to explain you the meaning of your river system. A river system means a river along with its tributaries. एक नदी और उसके साथ में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है. ट्रिब्यूटरी मतलब ऐसी छोटी नदी जो एक मेन नदी के साथ में मिलकर उस नदी को और बड़ा कर दे, तो उसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम. वो हमारा होता है रिवर सिस्टम. सो देयर आर टू काइंड ऑफ रिवर सिस्टम. वन इज़ योर हिमालयन रिवर सिस्टम, एक आपका आता है हिमालयन रिवर सिस्टम, एंड द अनदर वन इज़ योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है. ठीक है. अब आपको सबसे पहले हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू. Himalayan river system, all the rivers of Himalayas are originated from Himalayas. Himalayan river system जो है, सारी की सारी जो rivers है वो आपकी originate होती हैं, शुरू होती हैं हिमालय से. All the rivers have the large basin and catchment area. इन जितनी भी rivers हमारी हिमालय से आ रही हैं, they have a very large basin, बहुत बड़ा उसका किनारा होता है. कैचमेंट एरिया भी बहुत ज़्यादा है. फ्लो भी बहुत तेज़ है, काफ़ी पानी होता है उसमें. यंग इन द एज, बिकॉज इन योर सेकेंड चैप्टर ओनली आई एक्सप्लेन्ड यू द हिमालयाज आर द यंग माउंटेन्स, बिकॉज द हिमालय इज़ द यंग माउंटेन एंड द स्नो on these mountains that is only melted, and from this also they are getting the water along with the rain. These are also the rivers are also the called the young rivers. They are young in age. Then is your high erosion capacity, as these rivers flow from a height. आपको पता है हिमालय जो है वो माउंटेन बहुत ज़्यादा हाइट पर है, एंड वहाँ से ये ऊपर से आने के कारण, बहुत ज़्यादा हाइट से आने के कारण all the rivers have high erosion capacity. ये मिट्टी को बहाने की जो इसकी कैपेसिटी है, क्षमता जो है, वो भी बहुत ज़्यादा है. सिर्फ एक नदी में नहीं, सब नदियों में. लास्ट वन इज दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रिवर्स. पेरिनियल, पेरिनियल को हम हिंदी में बोलते हैं सदाबहार. सदा पानी होता है इन रिवर्स में. अब इसका सिंपल सा आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दैट व्हाई दीज हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड पेरिनियल. पेरिनियल, दे आर पेरिनियल इन नेचर बिकॉज दे हैव वाटर ऑल द टाइम. सारा टाइम उनके अंदर पानी होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स. So peninsular rivers systems originated from the peninsular plateau. Peninsula plateau में ये rivers originate होती हैं. These have smaller basins in comparison to the Himalayan rivers and catchment area. उनका catchment area भी कम होता है, यानी ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ज़्यादा गहरी भी नहीं है. They are old in age, क्योंकि पेनिनसुला प्लेटो भी हमारा old है, बहुत old माना जाता है. This we have already done in your first chapter. So this is the old one. So these rivers are also the old one. These have little erosion capacity because these are flowing from the plateau. These are coming from the plateau only. So they are not very high. वो बहुत ज़्यादा height में ऊँचे नहीं है. So this because of that they have little erosion capacity. वो मिट्टी को erode करने की क्षमता उनमें कम है. Now these rivers are seasonal. ये rivers जो है वो seasonal है because they have वाटर फ्रॉम द रेन ओनली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको पानी मिलता है रेन से. जब बारिश होगी तो उनको पानी मिल रहा है, और अगर बारिश नहीं है तो उनको पानी नहीं मिलेगा. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन, और यू कैन से दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट रिवर सिस्टम. नाउ इज़ योर द हिमालयन रिवर सिस्टम. विल टेक द सम ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम. These are the Indus river, Ganga river and the Brahmaputra river. So three main important rivers are there. These are these
Now the origin point, Indus river originate from Mansarovar lake, Ganga river originate from Gangotri glacier in Himalaya, and the Brahmaputra river originate from Mansarovar in Tibet. ठीक है. And then is your total length. Total length of the river Indus is 2900 kilometer and Ganga river is 2525 kilometer and the Brahmaputra river is 2900 kilometer. That means Indus river and Brahmaputra river both are equal in their length. Then is your tributaries. ट्रिब्यूटरीज जिसको आप हिंदी में बोलते हो सहायक नदियाँ. इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, अगर हम बात करें इंडस रिवर की तो रावी, सतलुज, चिनाब, ब्यास, झेलम. एंड अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा, यमुना, गंगोत्री, गंडक एंड कोसी आर द tributaries of Ganga river. And then the Brahmaputra river, these are the Dhaing, Lohit and Dibang rivers. These are the tributaries of Brahmaputra river. Brahmaputra river has one more name, that is known as Sanku. It is called in Brahmaputra.